हेलो गाइस, एचपी टेक सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम 6 क्लास की जो एनसीईआरटी की जियोग्राफी है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिया था, महाभारत इज़ रिटन बाय, यानी महाभारत किसने लिखी है। तो महाभारत जो है वो हमारी वेद व्यास जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी पहला जो विश्व का मैप है, मानचित्र, वो किसने बनाया था। तो इसका जो सही आंसर था एनेक्सीमेंडर। तो आज की जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है जो 6 क्लास एनसीईआरटी का है, सप्तऋषि इज़ ए पार्ट ऑफ, यानी सप्तऋषि किस चीज़ का पार्ट है इनमें से। उर्सा मेजर, बिग बियर, ध्रुव तारा, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उर्सा मेजर। यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो हमारा सप्तऋषि है, इसके अलावा जो हमारा बिग बियर है और उर्सा मेजर है, ये हमारे सारे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, यानी जो हमारे तारे होते हैं या तारों का जो समूह होता है जो हम आसमान में देखते हैं उनको हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग्स, यानी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपने छल्ले हैं। तो इसका जो ऑप्शन है जुपिटर यानी बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र या फिर मंगल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, जुपिटर यानी बृहस्पति है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपने छल्ले होते हैं। तो जो हमारा बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया, अरुण हो गया, इनके पास जो है वो अपने क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनर प्लैनेट्स आर मेड ऑफ, यानी जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। आपके ऑप्शन है रॉक्स यानी चट्टान, गैसेस, लिक्विड, प्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा चट्टान यानी रॉक्स। आंतरिक ग्रह जो है हमारे वो चट्टान से बने होते हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए आंतरिक ग्रह होते क्या हैं। जो हमारे पृथ्वी है, जो हमारा सूर्य है, उसके जो सबसे पहले जो 4 ग्रह हैं वो जो है उनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र हमारा, पृथ्वी और मंगल, ये जो है उनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ये जो है हमारे चट्टानों से बने होते हैं। इसके अलावा जो हमारे आउटर प्लैनेट हैं, आउटर प्लैनेट जो उनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और ये कौन कौन से हैं, हमारा नेपच्यून यानी वरुण आ गया, बृहस्पति आ गया, अरुण आ गया और शनि। जो हमारे बाहरी ग्रह हैं इनको हम जो है वो कौन से ग्रह बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये बने किस चीज़ से होते हैं, ये हमारे गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहाँ से आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा जो ग्रह है जो सबसे फास्ट अपने अराउंड घूमता है यानी घूर्णन करता है। तो जो सबसे तेज़ घूमता है वो है हमारा बृहस्पति, और अपना जो चक्कर है सबसे धीरे लगाता है वो हमारा शुक्र है। और कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे तेज़ चक्कर जो है सूर्य का लगाता है, तो वो हमारा मरकरी यानी बुध है। और जो सबसे धीरे जो है सूर्य का चक्कर लगाता है वो हमारा वरुण है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कौन सा ग्रह है जिसको हम बौना ग्रह कहते हैं। आपके ऑप्शन है प्लूटो, जुपिटर, अर्थ, वीनस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी प्लूटो। प्लूटो को जो है हम बौना ग्रह कहते हैं। और जो हमारा प्लूटो है ये इसको हम पहले जो था वो सौरमंडल का पार्ट मानते थे 2006 से पहले, लेकिन अगस्त 2006 को जो है वो इस प्लैनेट को जो था वो हमने बौना ग्रह नाम दे दिया था, और ये जो था हमारे सौरमंडल के ग्रहों से बाहर हो गया था। और इसका जो बाहर किया था वो किसने किया था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पेरिस, फ्रांस में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन, यानी क्षुद्र ग्रह जो हैं वो किसके बीच में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, जो हमारा मंगल होता है और जो बृहस्पति होता है इसके बीच में जो है ये चट्टानें, एस्ट्रॉयड जो होती है चट्टानें होती हैं, ये घूमती हैं और ये सूर्य का चक्कर लगाती हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स ऑन विच डेट, यानी जो हमारा विषुव है वो कब कब होता है। आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है। जो हमारा विषुव मतलब जब हमारा सूर्य जो है
वो विषुव रेखा पर होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो कब कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ से आपको पता होना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे एक 0 डिग्री की लाइन बना दी, एक मैंने बना दी 23 डिग्री, जिसको हम जो है वो साउथ में इसको मकर रेखा बोलते हैं, और ऊपर को 23 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारा सूर्य जो है वो 2 बार जो है वो विषुव रेखा पर होता है, एक बार हमारा कर्क रेखा पर होता है और एक बार मकर रेखा पर होता है। तो सबसे पहले कर्क रेखा पर कब होता है? 21 जून को, और इसको हम क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति भी, कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, कर्क संक्रांति। और इसके अलावा कर्क संक्रांति के अलावा इसको हम बोलते हैं, जो दूसरा नाम है इसका, उत्तरी अयनांत। ये आपको नाम पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में है नाम दिया हुआ, उत्तरी अयनांत। ठीक है, जो इसके अलावा जो 0 डिग्री पे हमारा सूर्य कब कब होता है, तो अभी हमने पढ़ा वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसको हम इक्विनॉक्स यानी 23 सितंबर, तो इसको हम जो है वो क्या बोलते हैं? विषुव और इक्विनॉक्स। ठीक है, इसके अलावा जो मकर रेखा पर होता है वो हमारा 22 दिसंबर को होता है, इसको हम मकर संक्रांति भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? और दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच इन विच ओशियन, यानी जो समुद्र की सबसे गहरी खाई है, दुनिया की जो सबसे गहरी खाई है वो कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, आर्कटिक ओशियन। तो इसका जो सही आंसर है हमारा, विश्व की जो सबसे गहरी खाई है वो प्रशांत महासागर में है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, और ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है, एशिया एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय, यानी एशिया और अफ्रीका, यूरोप जो महाद्वीप है, एशिया और यूरोप महाद्वीप, इसको कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? आपके ऑप्शन है यूराल, एंडीज, आल्प्स, अरावली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो किसको? हमारे एशिया और यूरोप को अलग करती है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट जो है हमारा, जो हमारा एशिया महाद्वीप में है, वहाँ पे पहली भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? आपके ऑप्शन है बिछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, कुमारी अमृता, दीपिका। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिछेंद्री पाल। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था वो कौन था? तो पहला जो व्यक्ति था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था उसका नाम था एडमंड हिलेरी, और पहला जो इंडियन मैन था उसका नाम था तेंजिंग शेरपा। पहली जो लेडी जो थी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी उनका नाम था जोंको तवेई, और जो पहली इंडियन लेडी थी उसका नाम था बिछेंद्री पाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा आपको एशिया के बारे में कुछ पता होना चाहिए। एशिया जो हमारा सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है, और अगर हम एशिया और यूरोप को इकट्ठा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हम यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप जो हमारा महाद्वीप है उसमें जो है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, एशिया और यूरोप को जो ये पर्वत श्रृंखला सेपरेट कर रही है ये है हमारी यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और ये जो हमारा यूरोप है यहाँ पे जो पर्वत है, ये अभी मैंने बताया आपको कौन सा पर्वत है, ये हमारा आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ से आपको उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की भी पर्वत श्रृंखलाएँ पता होनी चाहिए। जैसे उत्तर अमेरिका में ये है हमारी रॉकी पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे है अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। जो हमारी दक्षिण अमेरिका में जो महाद्वीप है इसकी जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में जो है आप देखो तो 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, एटलस और ड्रैंक्सबर्ग। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेम द कॉन्टिनेंट वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर लाइन पासिस, यानी वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ से मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा जो होती है 0 डिग्री वो पास होती है। आपके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अफ्रीका है।
अगर आप मैप में देखें तो ये देखिए, ये हमारी 23 डिग्री नॉर्थ आ गई कर्क रेखा, ये 0 डिग्री आ गई जो हमारी 0 डिग्री है, और ये हमारी मकर रेखा आ गई। तो देखिए अफ्रीका एक मात्र ऐसा द्वीप है जहाँ से ये तीनों ही रेखाएं जो हैं वो पास हो रही हैं। जो नेक्स्ट है अफ्रीका के बारे में जो इम्पोर्टेंट हमें पता होना चाहिए, अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है नील, वो भी अफ्रीका से बहती है। अफ्रीका में हमने कौन से पर्वत पढ़े? 2, माउंट एटलस और ड्रैंक्सबर्ग, ठीक है। यहाँ पे आप, और विश्व का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे गर्म समुद्र जो हमारा रेगिस्तान होता है वो कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है सहारा, अंटार्कटिका, गोबी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहारा। तो विश्व का सबसे गर्म जो हमारा रेगिस्तान है वो सहारा में, और ये भी अफ्रीका में है। ये देखिए सहारा, और यहाँ से पर्वत श्रृंखला मैंने बता दिया आपको, एटलस और ड्रैंक्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर सेपरेटेड बाई, यानी जो हमारी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो किसके द्वारा जो है वो अलग होते हैं या जुड़ते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इस्थुमस, स्ट्रेट, वे और नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है इस्थुमस होगा, ठीक है। इस्थुमस यानी स्थल संधि, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, जो ये देखिए, ये जो हमारा उत्तर अमेरिका है और ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, तो ये इनको जो इकट्ठा कर रहा है वो हमारी पनामा स्थल संधि है। पनामा, ये आपको नाम पता होना चाहिए, पनामा स्थल संधि, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्थल संधि होती क्या है। स्थल संधि होती है, दो हमारी देखिए यहाँ पे बॉडीज़ हैं, एक हमारा उत्तर अमेरिका आ गया, ये दक्षिण अमेरिका, इसको एक पतली सी जो है भूमि जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं हम स्थल संधि। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन है हिमालय, एंडीज़, अरावली, यूराल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, एंडीज़ होगा। और ये अभी हमने मैप में देखा था, ये पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? ये हमारी दक्षिण अमेरिका में है। जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से आपको पता होना चाहिए अरावली जो हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और ये जो है हमारी एशिया और यूरोप को जो अलग करी है वो यूराल पर्वत श्रृंखला है। पनामा जल संधि स्थल संधि मैंने बता दिया कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग कर रही है। नॉर्थ अमेरिका में हमने पर्वत पढ़े, रॉकी पर्वत यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो हमारे साउथ अमेरिका है, जो नीचे का कॉन्टिनेंट है, उसमें कौन सी नदी बहती है? अमेज़न नदी बहती है, और ये जो है यहाँ पे सबसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट एंडीज़ जो है यहाँ पे है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर ऑफ द ओशियन, यानी जो हमारा समुद्र है उसका पानी कैसा होता है? रुका होता है या गतिशील होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा जो समुद्र है उसका पानी हमेशा गतिशील रहता है, गतिशील। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज़, यानी जो हमारा प्रशांत महासागर है उसकी शेप कैसी है? आपका ऑप्शन है एस शेप है, राउंड शेप है, ट्राइंगल शेप है, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, राउंड शेप है। जो हमारा प्रशांत महासागर है उसकी शेप राउंड है। इसके अलावा जो हमारा अटलांटिक ओशियन है उसकी शेप कैसी है? एस शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट सेपरेट पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन, यानी कौन सी जल संधि है जो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को अलग करती है? तो आपके ऑप्शन है बेरिंग स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ऑप्शन लास्ट पार्क स्ट्रेट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो हमारी आर्कटिक और प्रशांत महासागर को अलग करती है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए स्थल संधि होती क्या है, जल संधि क्या होती है। जल संधि जो है हमारी एक बिल्कुल पतली सी पानी की बॉडी मान लो जो दो जगह को कनेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं जल संधि। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय इज ए, हिमालय क्या है? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन,
वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड यानी वलित पर्वत। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा फोल्ड माउंटेन। जो हमारा हिमालय है वो एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन जो है वो कौन से माउंटेन होते हैं, जो अभी यंगेस्ट स्टेज में है, यानी अभी भी वो बड़े हो रहे हैं। आपने सुना होगा हिमालय जो है हमारा अभी बढ़ रहा है, तो वो हमारा क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है। आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे पर्वत हैं वो कैसे बनते हैं, ये वाले, ये जो है टेक्टोनिक प्लेट की जो थ्योरी होती है उसकी वजह से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए माउंटेन विच इज़ बिगर दैन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एक पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से बड़ा है और जिसकी हाइट है 10,205 मीटर, वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, सॉरी, उस पर्वत का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है मोनाकी, हवाई, किलिमंजारो, फुजियामा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा मोनाकी पर्वत है। मोनाकी पर्वत जो है वो हमारा, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, कौन से महासागर में है। ये हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये भी पता होना चाहिए ये है कौन से द्वीप के पास, तो वो हमारा हवाई द्वीप के पास स्थित है। यहाँ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो पता होना चाहिए कि हमारे जो ये माउंट किलिमंजारो हैं और माउंट फुजियामा जो हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो माउंट किलिमंजारो हमारा अफ्रीका में है और माउंट फुजियामा जो है वो हमारा कहाँ पे है, जापान में है। और ये जो है माउंट किलिमंजारो और फुजियामा, ये हमारे किसके पार्ट हैं, जो हमारे वॉल्केनिक माउंटेन जो होते हैं उनके ये पार्ट हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे हम बताते हैं अभी, जो हमारे 3 टाइप के माउंटेन होते हैं, एक होता है फॉल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन और एक वॉल्केनो माउंटेन। तो वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं, जो ज्वालामुखी के फटने से बनते हैं, उनको हम ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। तो ये जो है माउंट किलिमंजारो और फुजियामा, ये हमारे ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए वॉल्केनो इरप्ट, जब जो है ज्वालामुखी फटता है तो आपने देखा होगा कि बाहर बिल्कुल लाल लाल आग की तरह खनिज वगैरह होते हैं वो निकलते हैं। तो वो जो है उनको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है मैग्मा, लावा, जावा, पोथोल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड लावा है। अब इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, ये हमारा ज्वालामुखी है। जब जो ज्वालामुखी के अंदर जो ये खनिज हैं जो रेड रेड उनसी आग सी बन जाती है लिक्विड की तरह, ये जब हमारे ज्वालामुखी के अंदर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा। और जब ये बाहर निकल आता है, विस्फोट हो जाता है ज्वालामुखी में, तो उसको बोलते हैं हम लावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, सबसे ऊंचा। तो आपके ऑप्शन है तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, बिग पठार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तिब्बत का पठार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोग वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी जोग जो हमारा वाटरफॉल है, जलप्रपात, वो कौन से राज्य में है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, कर्नाटक। जोग जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। जो नेक्स्ट है, इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं गरसोप्पा वाटरफॉल, गरसोप्पा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांगजे रिवर फ्लोज इन, यानी यांगसे नदी कहाँ पे बहती है। आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। आपके ऑप्शन है सुंदरवन डेल्टा, उकाडागो डेल्टा, सुंदरगन डेल्टा, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुंदरबन डेल्टा। तो आपको डेल्टा तो पता ही है कि सबसे उपजाऊ मैदान होते हैं। तो एक्चुअली में ये बनते कैसे हैं, जो हमारी नदियां हैं वो अपने साथ जो है वो मिट्टी, जो भी चीज़ें होती हैं उनको लाती हैं और एक जगह पे इकट्ठा कर देती हैं। तो उनसे जो जगह बनती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्टर्न घाट ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी जो हमारे पश्चिमी घाट हैं उनको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है सह्याद्री, पूर्वांचल, पठार, नीलगिरी। तो
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सह्याद्री। जो हमारे पश्चिमी घाट हैं इनको हम सह्याद्री भी कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ पे होती है। आपके ऑप्शन है मोहसिन राम, मेघालय, चेरापूंजी, लद्दाख। तो विश्व की जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो हमारी मोहसिन राम में होती है, जो कहाँ पे स्थित है, जो भारत के मेघालय में स्थित है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताना कि दुनिया की सबसे कम बारिश जो है वो कहाँ होती है, दुनिया में सबसे कम बारिश, और इसके अलावा जो भारत में है वो सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिर नेशनल पार्क लोकेटेड इन, यानी जो गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है गुजरात, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट गुजरात। जो हमारा गिर नेशनल पार्क है वो हमारा गुजरात में है, और यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एशियाटिक जो शेर होते हैं उनका घर भी कहते हैं, एशियाटिक जो हमारे शेर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गैंडे कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है काजीरंगा, गिर नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। तो एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो असम में है, असम। और यहाँ से मैंने आपको बता दिया गिर में जो है वो एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं और ये गुजरात में है। हेमिस जो नेशनल पार्क है वो हमारा लद्दाख में है, और जो पिन वैली है वो हिमाचल में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड इन, यानी जो हमारे लक्षद्वीप जो द्वीप हैं वो कहाँ पे हैं। आपके ऑप्शन है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, इंडियन ओशियन में, या अटलांटिक ओशियन में। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा लक्षद्वीप जो है वो हमारा अरब सागर में स्थित है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो हमारे अंडमान निकोबार है वो कहाँ पे हैं, वो हमारी बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटिल स्टिंग एंड फ्लैमिंगो एंड ऑस्पर आर द स्पीसीज ऑफ, यानी लिटिल स्टिंग, फ्लैमिंगो, ऑस्पर जो है इनमें से क्या हैं। पक्षी हैं, पशु हैं, भेड़े हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बर्ड्स हैं, वो पक्षी हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये जो पक्षी हैं ये आर्कटिक महासागर से उड़कर भारत में आते हैं, आर्कटिक महासागर से उड़कर भारत में आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, विच रिवर इज़ कॉल्ड एज दक्षिण गंगा, कौन सी नदी जो है उसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, इसके अलावा इसको बृहद गंगा भी कहते हैं, यानी बूढ़ी गंगा। और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन हैं सतपुड़ा, अमरकंटक, विंध्याचल और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। तो जो हमारी नर्मदा नदी है अगर आपसे पूछे कौन सी रेंज से निकलती है तो वो हमारी सतपुड़ा रेंज से निकलती है, और अगर इसमें पर्वत पूछें तो वो है हमारा अमरकंटक पर्वत। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर फॉल्स इन अरब सागर, यानी अरब सागर जो है हमारा उसमें कौन सी नदी गिरती है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो हमारी अरब सागर में गिरती है। जो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए क्विज़ है, कौन सी लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। आपके ऑप्शन है पाक स्ट्रेट, रेड क्लिफ, डूरंड, नन ऑफ दीज। तो ये जो है आपके लिए क्वेश्चन घर के लिए, और प्लीज़ जो है अपने इम्पॉर्टेंट सजेशंस हमें दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप हमें बता सकते हैं, एंड प्लीज़ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे 2 बातें जो है इम्पॉर्टेंट जो मैंने नहीं बताई हैं,
मैदान जो हैं, मैदान क्या होते हैं, मैदान समुद्र से जो है 200 मीटर की हाइट तक जो है एरिया, उसको जो है हम मैदान बोलते हैं, ठीक है। और पहाड़ी जो है, पहाड़ी और पर्वत में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारा पर्वत होता है वो समुद्र से उसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 600 मीटर या इससे ज़्यादा, उसको हम पर्वत बोलते हैं, और इससे कम हुई तो उसको हम पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।